इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के तेजस्वी को सीएम बनाए जाने वाले बयान पर मचा बवाल। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जगदानंद हो गए हैं बुजुर्ग। बीपीएससी के 67वीं संयुक्त पुनर्परीक्षा राज्य के 1153 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन किया था आवेदन। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा, धोखा देना नीतीश कुमार की फितरत, महागठबंधन धोखा खाने के लिए रहे तैयार। बिहार को नक्सल मुक्त बनाने के लिए बिहार पुलिस की नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई जारी। और आईएएस अधिकारी हरजोत कौर के बयान पर एएफपी ने निकाला राज्यव्यापी विरोध मार्च, पद से हटाने की मांग की। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दावा किया है कि 2022 खत्म होने के बाद 2023 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जगदानंद सिंह ने कहा, हमें लगता है कि 2022 बीतने के बाद 2023 में नीतीश देश की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार के भविष्य की लड़ाई तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप देंगे। जगदानंद सिंह के बयान पर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जगदानंद सिंह बुजुर्ग हो गए हैं और इसलिए गांव घर में जिस तरीके से बुजुर्ग लोग सोचते हैं कि मेरे बेटे बेटी की शादी कर वो निश्चिंत हो जाए, उसी प्रकार से जगदानंद सिंह बुजुर्ग हो गए और चाहते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें। हालांकि जनता का माइंडेड हम लोगों के पास है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। भूलो मत, तुम लोग तो हैं जो हमारे मीडिया के बंधु हैं, वो तो कभी होली मनवा देते हैं, कभी दीपावली मना देते हैं, वो तो कुछ महीने की बात करते हैं। आप ही लोग कहते हो कि नीतीश जी ने तो मुख्यमंत्री का संबोधन कर दिया। तो जब वरिष्ठ समाजवादी नेता तेजस्वी के उस लायक समझता है तो हम नहीं समझते इसमें घबराने की क्या बात है। सवाल है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए व्यक्तित्व यदि नीतीश जी का है तो बिहार खाली नहीं न रहेगा। हम सभी लोग एक साथ जुट करके देश को बचाने के लिए और बिहार का हक दिलाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन कहाँ है? कोई आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार को पूरे राज्य में भ्रमण करना पड़ेगा, तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा ना। बात को समझ लो, आप जरा भूलो जी, इन चीजों के उस जगह पर लाओ कि राष्ट्र की या जन आंदोलन हम लोग बना रहे हैं। कुछ नेताओं की जमावड़ी से राष्ट्र नहीं बदलता। और मैं उसके साथ कहा था जिसको लोगों ने छोड़ दिया, मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री बने तो देश को बिहार ने दिशा दी थी। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो जन आंदोलन और देश की नेतृत्व बिहार ने ही दिया था और सारे देश में बदलाव हुआ था। तो बदलाव जनता के बीच से निकलेगी, जनता के बीच में हम सबको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि आज के दिन लोग कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े में बटे हुए लोगों का क्या होगा। मैं बार बार कहता हूँ, यदि सामने आज जाने जनता सबसे, इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, बेशकीमती ताकत भारत के संविधान के अनुसार। जब वो खड़ा हो जाती है तो किसी रीजनल की बात नहीं चलती है, वो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज़ भारत के संविधान के द्वारा पूरी दी हुई ताकत, जो भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च ताकत जनता विनीत है और जनता ही सरकार बनाती है। सरकार जनता नहीं बनाती है, न गढ़ती है। हाँ, वह एक प्रशासनिक व्यवस्था चलाती है, लेकिन संविधान चलाने की जिम्मेवारी जनता उसी ही देखती है जिसको सक्षम मानती है। दंगाइयों और उन्मादियों पर विश्वास जनता का नहीं रह चुका है। भाईचारे के साथ देश आगे बढ़ना चाहता है और जो चाहते हैं इस आंदोलन को, जन आंदोलन को टुकड़े टुकड़े में बांटना, उनके षड्यंत्र नहीं सफल होंगे। जगदानंद सिंह कह रहे हैं 2023 तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे।
नहीं तो उस पर तो हमने अपनी बात कह दी। देखिए गांव में नहीं देखते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है तो कई तरह की आशंका उसके मन में आती रहती है और उसी आशंका को ध्यान में रखते हुए चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपना बेटा बेटी की शादी निपट लें, उसी भाव से बोल रहे हैं जगतवा। इसलिए उसमें कोई ऐसा नहीं है जिस पर कोई बहुत प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। उसका अर्थ सिर्फ इतना ही। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये डील पहले ही हो चुका है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं। भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं उससे क्या मतलब है? यह मामला भाजपा से संबंधित है ही नहीं। सर लेकिन इस तरीके का बयान पहले आश्रम भेजने के बाद, अब 1 साल पहले ही उनके कार्यकाल खत्म करने के बाद, ये क्या जेडीयू और राजद के बीच आपसी मतभेद दिख रहा है क्या? नहीं, बयानबाजी चल रहा है? नहीं भैया, बयानबाजी हमने कहा कि अलग भाव है इसका। इस बयान को बहुत आप उस रूप में व्याख्या कीजिएगा मतभेद की तरह, तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सहज है और सहज है नहीं, आगे भी रहेगा। और कभी भी कुछ भी निर्णय लेना होगा तो नीतीश कुमार जी सक्षम हैं, इसलिए इसको उस नज़र से व्याख्या करने की जरूरत नहीं। सर एक सवाल है जो सभी कोई जानना चाह रहे हैं, बिहार की जनता और मीडिया भी, कि 2024 तक नीतीश कुमार रहेंगे या 2025 तक जो मैंडेट उन्हें इस बार आप लोग सरकार बनाए हैं 2025 तक कार्यकाल पूरा करेंगे, या बीच में? आपका सवाल भी बिल्कुल अप्रासंगिक है, यह सवाल भी अप्रासंगिक है। अब इसका क्या जवाब देना है? यानी 24 में चले जाने की तैयारी है? तो कहा कि रिलेवेंट सवाल है, इस सवाल का आज की तारीख में कोई अर्थ ही नहीं है, तो फिर इसका जवाब देना क्या मतलब? तो फ्यूचर क्या होगा सर? फ्यूचर तो विपक्ष को एक करके भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाना है और बनेगा हिंदुस्तान भाजपा मुक्त, यही फ्यूचर है। ठीक। बिहटा में कल गोलीबारी हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अब कह रहे हैं कि एक तरफ जहां एसपी और डीएम से बात करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गोली चल रही है। गोली चल रही है, देखिए वहाँ तो विवाद कुछ ऐसा रहता ही है जिसके चलते गोली चली होगी, लेकिन सच में क्या है, क्या फैक्ट है, नहीं है, प्रशासन के लोग हैं वहाँ स्थानीय, सब लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनको ज़्यादा पता होगा कि क्या है, तो उसके आधार पे यहाँ से बैठकर कोई टिप्पणी करना उसमें। कल के इन्वेस्टर मीट में उद्योगपतियों ने बिहार में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है सर, क्या मान रहे हैं? बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 67वीं संयुक्त पुनर्परीक्षा आज राज्य के 1153 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। परीक्षा में शामिल होने के लिए 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जो इस परीक्षा में शामिल हुए। गुरुवार की शाम तक 5,75,000 अभ्यर्थियों ने ई प्रवेश पत्र को अपलोड किया। पटना में परीक्षा के लिए 85,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर 55,837 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। परीक्षा को देखते हुए 114 स्टैटिक दंडाधिकारियों, सब प्रेक्षकों और 32 जोनल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। जिला नियंत्रण कक्ष में 16 सुरक्षित दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। परीक्षा देने आए कुछ परीक्षार्थियों से बात की हमारे संवाददाता इसरार अहमद ने। मैं इसरार अहमद, इस समय मैं मौजूद हूँ बलराज हाई स्कूल और यहाँ पर बीपीएससी की 67 परीक्षा आयोजित की गई। 12 से 2 बजे तक परीक्षा का समय था, लेकिन विद्यार्थी को 11 बजे के बाद गेट बंद कर दिया गया था और हमारे साथ विद्यार्थी हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी क्या नाम हुआ आपका? जी राहुल पांडे। जी राहुल जी, अगर हम बात करें बीपीएससी की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसा कोई भी परीक्षा ना है जिससे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहा है। इससे पहले ये परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। जी पिछले बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा सेंटर पूर्णिया में था और सेंटर भी देने का बहुत बुरा कंडीशन है बिहार का, बीपीएससी का। कभी सेंटर इतना दूर दे देता है और कभी इतना नज़दीक देता है, इसका कुछ पता नहीं चलता है। अभी करेंटली मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब एग्ज़ाम हॉल में गया तो वहाँ पे जो भी यानी टीचर बोलिए या फिर जो भी वहाँ पर शिक्षक थे जो हम लोग का यानी कि OMR शीट और आंसर शीट दे रहे थे, उन्होंने मुझे ए सीरीज़ का दे दिया बुकलेट और उसके बाद वो मैंने चढ़ा दिया उसको। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं अब यही आपको लेना पड़ेगा। ए सीरीज का देने के बाद फिर वो परिवर्तित कर लिया? नहीं, वो बोले कि अब इसी पे करना पड़ेगा, जो कि मैंने OMR शीट पे अपना राइट डाउन कर दिया था, मैंने लिख दिया था।
उसके बाद वो मान ही नहीं रहे थे। फिर मैंने गया ऑफिस में बात की, उसके बाद मुझे पूर्वाई बुकलेट मिला। बिल्कुल सही तरह से घोषित करेगा, क्योंकि वो पिछली बार भी अच्छा तरह से घोषित करता पर लेकिन पिछले दफे तो आरा के वीर कुंवर सिंह में नहीं तो कुछ किसी एक के कारण, किसी एक जगह सेंटर के कारण हम सबको भुगतना वो चीज़ पड़ा। तो ऐसा नहीं, उस टाइम भी करता, लेकिन कमी क्या है कि हम और आप जैसे लोग ही उसको बुरी तरह से और बुरी जगह पे ले जा करके उसको लिंक करते हैं, जो कि सरासर ये गलत है। सरकार तो फिर भी उस पर एक्शन लेकर के कम से कम एग्ज़ाम कराए, ये बहुत अच्छी बात हमको लगा। और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा था और अच्छा गया। आपको क्या उम्मीद लगता है इस बार परीक्षा फल सही? हाँ बिल्कुल सही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। किस तरह से बीपीएससी की आज परीक्षा हुई और इसको कह सकते हैं पूर्ण परीक्षा हुई? इससे पहले भी बीपीएससी की 67 आयोग की परीक्षा हुई थी, लेकिन रद्द कर दिया गया था। तो आज क्या लगता है, आज सभी बिहार के सभी स्थानों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से हो पाएगी? हाँ बिल्कुल, आज जो परीक्षा हुई है 67वीं बीपीएससी के, एकदम हम लोग अंदर जिस तरह से व्यवस्था था उस तरह से व्यवस्था के बहुत ही पुख्ता इंतजाम था और पूरी तरह से स्वच्छ परीक्षा हुई है। तो बिहार और खासकर बीपीएससी के हमेशा आरोप और प्रत्यारोप लगा रहता है जी। तो क्या इस बार भी आरोप या प्रत्यारोप लगेगा कि अपनी सही तरीके से परीक्षा पर प्रकाशित किया जाएगा? जी, इस बार बिल्कुल सही तरीके से परीक्षा प्रकाशित की जाएगी, क्योंकि परीक्षा जो हुई है बहुत स्वच्छ तरीके से लिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से मजबूती से इस बार परीक्षा ली है। ठीक है, और परीक्षा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में उद्यमियों के आगमन पर सरकार सबमिट कर रही है, वहीं अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के एनटीपीसी में अपराधी 2 बार घुसकर तांडव मचाए, जिसके बाद अपराधी पकड़े नहीं गए। वहीं सुशील मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 2023 में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। 3 बार जनादेश को नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। नीतीश जी के स्वभाव में धोखा देना है। 2 बार लालू जी को धोखा दे चुके हैं, 1 बार जीतनराम मांझी को और 2 बार बीजेपी को धोखा दिया है। जो व्यक्ति 7 बार धोखा दे चुका है, फिर 1 बार धोखा महागठबंधन को मिलेगा। लालू यादव को चाहिए कि जेडीयू के 4 विधायकों को मिलाकर तेजस्वी के हाथों में गद्दी सौंपे। उन्हें छेड़ेगा, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। बोलने में क्या लगता है, एनटीपीसी बाढ़ के अंदर पिछले 1 महीने में 2 बार अपराधी एनटीपीसी में घुसकर और फायरिंग किया, लोग आज तक को गिरफ्तार नहीं हुए। तो जब भारत सरकार का इतना बड़ा उपक्रम एनटीपीसी, वहाँ अपराधी घुसकर फायरिंग करने की हिम्मत दिखा पाए। आपके बगल में 5 लोग मारे जाते हैं इन्वेस्टर्स मीट के बगल में, ये क्या दर्शाता है, क्या मैसेज देगा? दूसरा कि जगता बाबू का जो कल बयान आया है कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे, ये बयान तो उन्होंने ठीक दिया है। ये सही है कि यही समझौता हुआ है कि 24 के पहले नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली की राजनीति करेंगे और नीतीश जी और तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप देंगे। लेकिन देखिए, नीतीश जी के स्वभाव में धोखा देना उनका स्वभाव है, तो फिर वो धोखा देंगे। 3 बार जनादेश को धोखा दे चुके, 1 बार जीतनराम मांझी को धोखा दिया, 2 बार लालू यादव को धोखा दिया, 2 बार बीजेपी को धोखा दिया। तो जो व्यक्ति 7 बार 10 वर्षों में धोखा दे चुका है, तो फिर 1 बार धोखा देगा, वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो वो आप गलतफहमी में मत रहिए। भले आपका समझौता हुआ होगा कि 23 में गद्दी सौंप देंगे और 24 में दिल्ली चले जाएंगे। क्या करेंगे दिल्ली जाकर? कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है क्या? प्रधानमंत्री बनने वाले हैं क्या? नीतीश जी इतने मूर्ख नहीं है। अगर ये समझौता हुआ भी है, इस समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे और वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब ये लालू यादव पर निर्भर करता है कि वो जनता दल यू के 4 विधायकों को मिलाकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। वो चाहे तो तोड़कर मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन लालू यादव जो है या नीतीश कुमार, वो कभी गद्दी छोड़ेंगे नहीं जब तक कि लालू यादव उनको बाध्य न कर। समाचारों में वक्त चला एक छोटे से अंतराल का। आई एम शालिनी सिंह, प्रिंसिपल ऑफ लुधियानगर माउंट कार्मेल स्कूल. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket,
volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार पुलिस की लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्रवाई जारी। इस मामले में जानकारी देते हुए ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि बीते सितंबर को औरंगाबाद जिले के कुख्यात नक्सली 15 लाख के नामी नक्सली विनय यादव उर्फ मुरारजी के स्वीकारोक्ति बयान के बाद मदनपुर थाना छात्र के चक्रबांधा के करीबी जमीन में दबा कर रखे गए एक लॉकर को पुलिस ने बरामद किया। और क्या कुछ कहा ADG ने, आइए सुनते हैं। बिहटा थाना के अमनाबाद गांव और अमनाबाद गांव से सटे अमनाबाद दियरा में गोलीबारी की सूचना मिली हुई। सूचना पर ये एरिया बिहटा, मनेर और नदी के उस तरफ कोइलवर और इस तरफ जाएंगे तो छपरा का डोरीगंज, ये सब नदियों के दियरा क्षेत्र का इलाका है। यहाँ सोन नदी का दियरा और डोरीगंज की तरफ पड़ते हैं तो गंगा नदी का दियरा पड़ता है। दियरा में जगह जगह टापू बने हुए हैं और उसमें जो गोलीबारी की सूचना मिली उस पर पुलिस की टीम पहुंची है। वहाँ पर जाने पर जो पता चला और जो जानकारी मिली और जो घटनास्थल का निरीक्षण हुआ उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि दो पक्षों के बीच वहाँ गोलीबारी हुई। कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं, पुलिस उन सबकी जांच कर रही है। IAS अधिकारी हरजोत कौर के विवादित बयान पर नवादा में एपवा ने राज्यव्यापी विरोध मार्च निकाला, उन्हें पद से हटाने की मांग की। एपवा नेत्री ने कहा कि सैनिटरी पैड और शौचालय को लेकर राजधानी पटना की छात्राओं के सवाल पर उनके जवाब अटपटे थे। वहीं इन लड़कियों के सवाल पर हरजोत कौर के जवाब ने कई लोगों को असहज कर दिया। आज जो हम है देश स्तरीय ये प्रोग्राम राज्यव्यापी चल रहा है या देश में भी चलाया जा रहा है। इसलिए चलाया जा रहा है बिहार के सभी गरीबों के प्रति घृणा भाव से करने वाले महिला और बाल विकास निगम की हरजोत कौर को तत्काल पद से हटाओ। उनको हटाने की हम मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि बिहार के जो ये स्कूल है, बिहार में जो स्कूल है, एक छात्र है जो वहाँ बाथरूम के लिए गई थी तो वहाँ एक ही बाथरूम है, उसमें जेंट्स और लड़की सभी जाते हैं, लड़का लड़की उसी में जाते हैं। तो लड़की का कहना था कि लड़की के लिए अलग ही शौचालय की व्यवस्था किया जाए। तो वहाँ का जो हरजोत कौर का कहना है कि तुम्हारे घर में कई गो शौचालय है, तुम कल कहेगी कि हमको अलग अलग जितना लोग है उतना शौचालय दो तो उतना बनाया जाएगा। कल के डेट में कहेगी कि हम खुद सलवार नहीं पहनेंगे, हम जींस पहनेंगे तो तुमको जींस दिया जाएगा। और वो मांग करती है, तो लड़की मांग की कि लड़कियों के लिए बेड की व्यवस्था किया जाए। तो कहा कि ये सब नहीं चलेगा। इस तरह के लड़कियों को अपमान करना जो कर रही है, इसके लिए हम लोग घोर निंदा करते हैं और पूरे बिहार, पूरे देश में हम आंदोलन छेड़ते हैं कि मैं लड़कियों के साथ, जो गरीबों की बच्चियों के साथ जो यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उससे तत्काल हरजोत कौर को पद से हटाने की हम मांग कर रहे हैं। और लड़कियों के पूरे देश भर के, बिहार भर के स्कूल में उनकी व्यवस्था करने की हम मांग करते हैं। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर।
राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के तेजस्वी को सीएम बनाए जाने वाले बयान पर मचा बवाल। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जगदानंद हो गए हैं बुजुर्ग। बीपीएससी के 67वीं संयुक्त पुनर्परीक्षा राज्य के 1153 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन किया था आवेदन। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा, धोखा देना नीतीश कुमार की फितरत, महागठबंधन धोखा खाने के लिए रहे तैयार। बिहार को नक्सल मुक्त बनाने के लिए बिहार पुलिस की नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई जारी। और आईएएस अधिकारी हरजोत कौर के बयान पर एएफपी ने निकाला राज्यव्यापी विरोध मार्च, पद से हटाने की मांग की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।